साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं अनजान इंडिया योगेश सत्संगी के साथ। आज हमारे बीच राजनीतिक चिंतक, संविधान के जानकार डॉक्टर राजाराम सर। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। सर, आज युवाओं के मन में संविधान के निर्माण को जानने की जिज्ञासा रहती है और आज आप संविधान निर्माण सभा का गठन किस मताधिकार पर हुआ, इस पर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? धन्यवाद आप लोगों को। एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया आपने संविधान के विषय में। एक्चुअली संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था वो जुलाई 1946 में हुआ था, लेकिन मतदान का अधिकार 46 के अनुसार नहीं लिया था, क्योंकि ये इनडायरेक्ट चुनाव हुआ था, डायरेक्ट नहीं हुआ था। जो प्रांतीय असेंबलियाँ थी, केंद्रीय असेंबली थी, उसके सदस्यों ने ही संविधान सभा की जो निर्वाचित समिति थी उसको चुनने के लिए उन्होंने वोट डाला था। तो इनडायरेक्ट था, जनता ने सीधा सीधा नहीं चुना था संविधान सभा के सदस्यों को। लेकिन अफसोस की बात है ये, मतदान का अधिकार कहाँ से लिया गया? 1931 की जनगणना से। उसमें एक शर्त थी कि जो शिक्षित है, शिक्षा भी अपर बदलापुरा से ऊपर, यानी हाई स्कूल से ऊपर, और जिनके पास में पैरामीटर था उसके अनुसार उनके पास संपत्ति होनी चाहिए और जो सरकार को टैक्स देते हैं। तो 1931 की जनगणना के अनुसार मतदान का अधिकार तय हुआ था। उसी आधार पर 1946 में, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव। तो होना तो चाहिए था ये कि हमारा बालिग मताधिकार के अनुसार चुनाव होना चाहिए था, जनता चुनती संविधान सभा के सदस्यों का। लेकिन 1931 में तो बहुत कम शिक्षा थी, संपत्ति तो थी नहीं। संपत्ति तो उन्हीं के पास थी जो सवर्ण थे, जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार जिनके पास सदियों से संपत्ति थी, कुछ संपत्ति शिक्षित थे, वही उन्हीं के पास थी। बाकी शूद्र वर्ग था, उसके पास कुछ था ही नहीं। तो वो उस वक्त की जनगणना के अनुसार सब हुआ था। तो आप सोच लीजिए कि वो तो उसमें आएगा चुन करके, कौन आएगा? वही वर्ग चुन करके आएगा जो सदियों से शासक वर्ग रहा, परंपरावादी वर्ग, वही चुन करके आएगा। जी सर, धन्यवाद सर। सर इसी के साथ दूसरा सवाल है आपसे। संविधान निर्मात्री सभा का चुनाव सारे देश की जनता द्वारा बालिग मताधिकार क्यों नहीं किया गया? वो मैंने अभी कहा ना कि होना चाहिए था जी। और जो कैबिनेट मिशन आया था उसने कहा भी था ये कि बालिग मताधिकार के अनुसार आप चुनाव करें। तो कांग्रेस पार्टी का बोलबाला था, वही सारे लोग जो वही सदस्य थे, एक पर्टिकुलर वर्ग ही था आगे। उन्होंने कहा कि इसमें तो बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा और हम चाहते हैं हम बाद में हम अगला चुनाव जो करेंगे तब बालिग मताधिकार के अनुसार करेंगे। फिलहाल उन्होंने इस बात को माना नहीं, जबकि कैबिनेट मिशन ये चाहता था कि संविधान सभा का चुनाव बालिग मताधिकार के अनुसार होना चाहिए था। अगर होता तो ठीक रहता, वही सही रहता, तब सभी की भागीदारी होती। अब इसमें तो भागीदारी सीमित लोगों की नहीं, एक वर्ग विशेष की भागीदारी नहीं। सर क्या उनकी नीयत ठीक नहीं थी? अब नियत ठीक होती तो फिर जी इतनी बातों से तो आपको बिल्कुल। अंदाजा लगा लीजिए कि जो एक वर्ग था वो चाहता था कि हमारे हाथ में किसी तरीके से सत्ता आ जाए, इसीलिए कोई वो तो समझौता हुआ है, कोई क्रांति तो हुई नहीं इसके लिए।
अंग्रेज़ों से समझौता हुआ और उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने सूटेबल समझा कि कौन हमारे लिए सूटेबल रहेंगे, उनके हाथों उन्होंने सत्ता सौंप दी। और ये बात का खुलासा तो 8 नवंबर 1948 को अल्लाह के सामने अय्यर ने संविधान सभा में कहा जी कि हमने सत्ता को किसी क्रांति के द्वारा नहीं प्राप्त किया है। जो सरकारें पहले से शासन कर रही थी, व्यवस्था चला रही थी, उसी तरीके से हमें भी ये व्यवस्था चलानी है। तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर देश में कोई क्रांति होती तो एक नई व्यवस्था आती। इसलिए देश में जो सारी व्यवस्था चल रही है आज भी, वो वही चल रही है जो अंग्रेज चला रहे थे। अपने टाइम जिससे शासन कर रहे थे उसी तरीके से शासन कर रहे थे। लेकिन कहते हैं कि भारत का संविधान है, भारत का भारतीयों के लिए इसमें वैसा कुछ नहीं है। सब कुछ अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था ही चल रही है। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर राजाराम को, इंडिया अनजान इंडिया के साथ, योगेश सत्संगी के साथ। धन्यवाद।